नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, भारत के एक बहुत ही अनोखे और पवित्र स्थल ओंकारेश्वर की यात्रा पर। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग है और इसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। कभी सोचा है कि कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां आस्था, प्रकृति और एक दिव्य ध्वनि तीनों एक हो जाते हैं? बस यही तो ओंकारेश्वर की खासियत है, जो इसे बाकी सभी तीर्थों से एकदम अलग बनाती है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये पवित्र जगह आखिर है कहाँ और इसका ये अनोखा आकार कैसे बना। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के दिल में यानी मध्य प्रदेश में है और खास बात यह है कि ये पवित्र नर्मदा नदी के बीचों बीच एक द्वीप पर बसा हुआ है। जब इसे ऊपर से देखा जाता है ना, तो ये द्वीप साफ साफ पवित्र ओम अक्षर जैसा दिखता है। अच्छा, तो इस नाम का मतलब क्या है? ओंकारेश्वर यानी ओमकार के ईश्वर, मतलब ओम की ध्वनि के स्वामी। और हम सब जानते हैं कि ओमकार को ही तो ब्रह्मांड की पहली आवाज माना जाता है, जो खुद भगवान शिव का ही एक रूप है। तो एक तरह से यहाँ भगवान शिव ओम के रूप में ही बसे हुए हैं। तो अब जब हमने ये जान लिया कि ये जगह कहाँ है, चलिए अब इसकी कहानी में उतरते हैं, वो कहानी जो इसे इतना महान बनाती है। कहानी कुछ यूं है कि एक बार देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता हार गए। फिर सबने मिलकर भगवान शिव से मदद की गुहार लगाई, उनसे प्रार्थना की, और तब इसी जगह पर भगवान शिव ओमकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने असुरों का नाश कर दिया। बाद में जब देवताओं ने उनसे विनती की, तो वो हमेशा के लिए यहीं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। अच्छा, ओंकारेश्वर की यात्रा में एक बहुत ही अनोखी बात है, एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो इस ज्योतिर्लिंग को और भी ज्यादा खास बना देता है। ये जो नंबर है ना, यही ओंकारेश्वर का वो गहरा रहस्य है। पर सवाल यह है कि इस 2 का आखिर मतलब क्या है? तो रहस्य ये है कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग हैं। जी हाँ, 2। एक तो है ओमकारेश्वर, जो मुख्य मंदिर में है, और दूसरे हैं ममलेश्वर, जो नर्मदा के ठीक दूसरे किनारे पर है। और शास्त्रों में साफ लिखा है कि जब तक इन दोनों के दर्शन ना कर लिए जाएं, तब तक ज्योतिर्लिंग के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। असल में ये दोनों मिलकर ही एक ज्योतिर्लिंग को पूरा करते हैं। तो सवाल उठता है कि ओंकारेश्वर इतना प्रसिद्ध क्यों है, क्यों लाखों भक्त हर साल यहाँ खींचे चले आते हैं। चलिए इसकी प्रसिद्धि के पीछे के कारणों को समझते हैं। देखिए, इसके प्रसिद्धि के पीछे कई वजह हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह तो यही है कि ये ओम के आकार के द्वीप पर बना इकलौता ज्योतिर्लिंग है। दूसरा, ये पवित्र नर्मदा नदी के किनारे पर है, जिसे गंगा जितनी ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि ये जगह शिव और शक्ति की ऊर्जा का संगम भी है। और तो और, सदियों से ये जगह साधु संतों और योगियों की तपस्या का एक बहुत बड़ा केंद्र रही है। यहाँ दर्शन करने के जो फायदे हैं वो सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा की तरह है। माना जाता है कि पहला कदम है पापों से मुक्ति, इसके बाद मिलती है मन की शांति। जब मन शांत होता है तो जीवन में अपने आप संतुलन आ जाता है और अंत में ये सब मिलकर मोक्ष का रास्ता खोल देता है। चलिए अब बात करते हैं उस अनुभव की जो यहाँ आने पर मिलता है। मतलब, मंदिर कैसा दिखता है, वहाँ का माहौल कैसा होता है। ओमकारेश्वर का जो मंदिर है वो नागर स्टाइल में बनी एक बहुत ही भव्य कई मंजिला इमारत है, और अंदर गर्भगृह में मुख्य शिवलिंग विराजमान है। पर यहाँ का जो माहौल है ना, वो कमाल का है। सोचिए, एक तरफ नर्मदा नदी के बहने की आवाज और दूसरी तरफ मंदिर की घंटियों की गूंज। ये सब मिलकर एक ऐसा दिव्य एहसास देते हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वैसे तो ओंकारेश्वर में भक्तों का आना जाना साल भर लगा रहता है, लेकिन 3 मौके ऐसे हैं जो बहुत खास माने जाते हैं। एक तो है महाशिवरात्रि, तब तो यहाँ का माहौल ही कुछ और होता है। फिर आता है सावन का महीना, जो भगवान शिव का ही महीना है। और तीसरा है कार्तिक पूर्णिमा, इस दिन भी यहाँ लाखों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसे बस एक लाइन में समझा जा सकता है, ध्यान और योग की ऊर्जा से भरपूर एक स्थान। मतलब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक एनर्जी सेंटर है, एक शक्ति केंद्र है। चलिए अब ओंकारेश्वर से जुड़े कुछ और मजेदार फैक्ट्स जानते हैं। पहला, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा है,
दूसरा, ये वही जगह है जहां महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने तपस्या की थी। और तीसरा, जो लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही जरूरी पड़ाव है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि उस जगह पर आखिर कैसी आध्यात्मिक शक्ति होगी जहां इस ब्रह्मांड को बनाने वाली पहली आवाज यानी ओम खुद एक फिजिकल फॉर्म ले लेती है, एक द्वीप का आकार ले लेती है। शायद यही सवाल ओंकारेश्वर के सबसे बड़े रहस्य और उसकी महिमा को दिखाता